नमस्ते। आज हम एक्सेल के सबसे मशहूर और सच कहूं तो जिससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं उस फंक्शन वी लुकअप को समझने वाले हैं। मैं हूं राधा रानी और आज हम वी लुकअप के इस डर को ना हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मेरा वादा है इस सेशन के बाद वी लुकअप आपका सबसे पसंदीदा टूल बन जाएगा। तो तैयार हैं? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये वी लुकअप है क्या भला और इसकी इतनी बातें क्यों होती हैं? जरा सोचकर देखिए, हजारों कर्मचारियों का डेटा है और अचानक किसी एक की सैलरी या डिपार्टमेंट पता करना है। क्या सच में पूरी लिस्ट में एक एक करके नाम खोजेंगे? अरे नहीं, बस यहीं पर वी लुकअप एक सुपर हीरो की तरह एंट्री लेता है। देखिए, इस तरह की बड़ी टेबल में हाथ से कुछ भी खोजना मतलब घंटों की बर्बादी। वी लुकअप इसी पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट कर देता है। ये काम सेकंडों में हो जाता है, वो भी बिना किसी गलती के। इसका मतलब बहुत आसान है। वी लुकअप किसी वैल्यू को टेबल के पहले कॉलम में ऊपर से नीचे खोजता है। हाँ, इसीलिए इसके नाम में वी का मतलब वर्टिकल है और जैसे ही उसे वो वैल्यू मिल जाती है वो दाईं ओर मुड़कर हमारे काम की जानकारी उठा लाता है। सिंपल। और हाँ, इस फॉर्मूले को रटने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, बस इसके लॉजिक को समझना है। असल में ये फॉर्मूला हमसे सिर्फ 4 आसान से सवाल पूछता है। देखने में ये शायद थोड़ा मुश्किल सा लगे, पर घबराइए नहीं। चलिए इसे एक एक करके तोड़ते हैं और देखते हैं कि ये असल में कितना आसान है। पहला सवाल, लुकअप वैल्यू यानी क्या ढूंढ रहे हैं? मान लीजिए एक एम्प्लॉय आईडी। दूसरा सवाल, टेबल अरे, अच्छा कहां ढूंढ रहे हैं? मतलब हमारी पूरी डेटा टेबल। तीसरा, कॉलम इंडेक्स नंबर, जवाब कौन से नंबर के कॉलम में है? और चौथा, जो सबसे जरूरी है, रेंज लुकअप, क्या बिल्कुल सटीक मैच चाहिए? 99% मामलों में जवाब हां ही होता है, जिसके लिए हम 0 लिखते हैं। बातें तो बहुत हो गईं, अब इसे असल में करके देखते हैं। चलिए एक लाइव उदाहरण से इस फॉर्मूले को बनाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये टेबल है। अब हमारा लक्ष्य ये है कि हम कहीं पर एक आईडी टाइप करें और उसका नाम अपने आप झट से सामने आ जाए। हम टाइप करना शुरू करते हैं इक्वल्स वी लुकअप। सबसे पहले एक्सेल पूछता है क्या ढूंढना है, तो हम उस सेल पर क्लिक करेंगे जहां हमारी आईडी लिखी है। इसके बाद एक्सेल पूछता है कहां ढूंढना है, तो हम अपनी पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। यह है हमारा टेबल अरे। अब तीसरा सवाल, जवाब कौन से कॉलम में है? हमें चाहिए नेम, जो हमारे सिलेक्शन में दूसरा कॉलम है। पहला आईडी, दूसरा नाम, तो हम यहां लिखेंगे 2। और आखिर में क्योंकि हमें आईडी का बिल्कुल सटीक मैच चाहिए, हम टाइप करेंगे 0। बस ब्रैकेट बंद करके एंटर। और ये देखिए जादू, सही नाम अपने आप आ गया। असली मजा तो अब है, जैसे ही यहां आईडी बदलेंगे नाम भी तुरंत अपडेट हो जाएगा। देखा, यही है वी लुकअप की असली ताकत। ये एक पर्सनल डेटा असिस्टेंट की तरह है। अब उस सबसे जरूरी बात पर आते हैं जो सबको पता होनी चाहिए। वो एक गलती जो लगभग 90% लोग करते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। वी लुकअप का एक सुनहरा नियम है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हमेशा चुने हुए टेबल के पहले कॉलम में ही वैल्यू खोजता है और जवाब हमेशा दाईं ओर के किसी कॉलम से देता है। ये कभी भी पीछे यानी बाईं ओर नहीं देख सकता। चलिए कुछ और जरूरी बातें फटाफट याद कर लेते हैं। जिस वैल्यू को खोज रहे हैं वो हमेशा टेबल के पहले कॉलम में होनी चाहिए। वी लुकअप के लिए छोटे एप्पल और बड़े एप्पल में कोई फर्क नहीं है। अगर वैल्यू ना मिले तो घबराना नहीं, #n/a एरर आएगा। और हां, सटीक मैच के लिए हमेशा 0 का इस्तेमाल करें। बहुत बढ़िया। चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं कि आज क्या सीखा। तो एक छोटा सा सवाल, फॉर्मूले के आखिरी हिस्से में सटीक यानी एग्जैक्ट मैच के लिए कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करनी चाहिए, 1 या 0? सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है 0 यानी फॉल्स। शाबाश। तो आज हमने 3 मुख्य बातें सीखीं। वी लुकअप वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे डेटा खोजता है। इसके फॉर्मूले के 4 आसान सवाल हैं, क्या, कहां, कौन सा कॉलम और कैसा मैच। और सबसे बड़ा नियम, वी लुकअप हमेशा सिर्फ दाईं ओर देखता है। वी लुकअप बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सिर्फ दाएं ओर देख सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर जवाब बाईं ओर वाले कॉलम में हुआ तो क्या करेंगे? ये एक दिलचस्प पहेली है ना?